वहाँ पर जो है हमारे साथी की जो है क्या शहादत दी गई है। कत्ल किया गया। आई थिंक दिस द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो द कश्मीरी पंडित फाइल नहीं थी और वो फाइल कमाने वाले हमें क्या। 300 करोड़ विवेक अग्निहोत्री जी ने कमाया, अनुपम खेर साहब ने कमाया, उत्पल कौल जी ने कमाया, जीके पीडी ने कमाया, रिपब्लिक भारत ने कमाया, जी न्यूज़ ने कमाया, बीजेपी ने कमाया। मुझे क्या मिला उसमें? मुझे तो 1990 से लेकर आज तक जो है कश्मीरी पंडित को जो है बीजेपी ने बेचा है, हर एक प्लेटफार्म पर, हर एक जगह पर बेचा। नहीं तो इनकी 7 साल 8 साल हो गया अब सरकार, ये मुझे दिखा दे इन्होंने 1 इंच भी कोई काम किया तो मैं इस माध्यम से। लेकिन अब अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे भाई देशद्रोही है। से राहुल भट्ट जी की निर्मम हत्या की गई, सेल ऑफिस में पहुंचकर उन पर जो गोलियां चलाई गई, 2 आतंकवादी इसमें शामिल, लेकिन उसके बाद प्रदर्शन कश्मीरी पंडित द्वारा किया गया, रोड ब्लॉक किया गया। चौधरा की बात करें, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, क्या ये सही था? गवर्नमेंट फेल है इस वक्त। आप देखिए उसको उन्होंने दफ्तर में मारा, वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वहाँ सीसी कैमरा नहीं थे, एक मजिस्ट्रेट के कमरे में था ये, उनको निकाला गया, उनको नाम पूछा, बाकी लोग उनको निकाला बाहर, इसको पूछा ये कश्मीरी पंडित है, इसको आज तक उन्होंने हमें लॉलीपॉप रखा, ये कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, ये करेंगे, सारा खत्म हो चुकी है। अब जो है कश्मीर के अंदर जो है वो शांति है। अब यहाँ से जो कश्मीरी पंडित वहाँ से विस्थापित हुए थे, वहाँ से उन्हें उनका प्लान हुआ था, वहाँ से उन्हें पुनः विस्थापित जो है वो किया जाएगा। अच्छे दिन आ जाएंगे, जिस तरह मोदी साहब ने कहा अच्छे दिन आ जाएंगे, मगर अभी तक 3 साल हो गए, हमारे लिए कोई 370 था या नहीं था, अब एक ही बात है। कश्मीर फाइल्स बनाई गई थी। कश्मीर फाइल्स के नाम पर जो है कश्मीरी पंडितों के साथ जो त्रासदी उस समय हुई, जब इनको प्लान करना पड़ा, अपने घर बार छोड़कर, अपनी ज़िंदगियों को बचाकर, अपने परिवार की ज़िंदगियों को बचाकर ये लोग वहाँ से निकले। उसके बाद से लेकर आज तक जो था, कहा जाता था कई जगहों पर जो था इन्हें इनका हक नहीं मिला, इन्हें अपने घर से बाहर रहना पड़ा, मुहताज रहना पड़ा हर एक चीज़ के लिए सरकारों के ऊपर कि हमारे पास कोई आएगा, कोई सरकार आएगी और हमें हमारा हक देगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के अंदर था कि 370 और 35 को हटाया जाएगा, जिसके बाद बदलाव की राजनीति होगी और बदलाव जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पानी की तरह बहेगा, और बदलाव हुआ या नहीं हुआ ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन इस बात को आप भी नहीं जुतलाएंगे, जिस तरीके से लगातार टारगेट किलिंग्स जो है वो कश्मीर के अंदर की जा रही है, जिसके चलते एक दिन पहले राहुल भट्ट जो है उनकी निर्मम हत्या जो है, अगर बात करूं चौधरा बड़गाम के अंदर तहसील ऑफिस के अंदर वो कार्यरत थे, उनके ऊपर निर्मम जो उनकी हत्या की गई। 2 आतंकवादी इसमें शामिल हैं जिन्होंने पिस्तल से उनके ऊपर हमला किया और जिनकी उसके बाद शहादत जो थी वो हो गई। भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। कश्मीरी पंडित की बात करें, उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि 10 काम छोड़िए, आप सिर्फ एक बता दीजिए जो आपने हमारे लिए किया हो, हमारे लोगों के लिए किया हो। उसके बाद हालांकि आज रविंद्र रैना की बात करें तो उन्होंने प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि उनके तमाम चीज़ें मैंने सुनी है और मैं मिलने जा रहा हूं एलजी साहब से और उनकी तमाम चीज़ जो है उनके सामने रखूंगा भी, उन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कश्मीरी पंडित की बात करें, उनकी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, ये अक्सर जो है अपने मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन आज तक इनके साथ क्या हुआ, और एक राहुल भट्ट नहीं, ऐसे कई राहुल भट्ट जो हैं वो पहले भी शहादत जिन्हें नसीब हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। आखिरकार इसका कसूरवार कौन? और जिस तरीके से कल का दिन जो था 350 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित की बात करें, जिसमें पीएम पैकेज जिसके तहत उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उन्होंने रिजाइन दे दिया और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी अगर नहीं दे सकते तो हम नौकरी भी नहीं करेंगे। इन सब पर कश्मीरी पंडित किस तरीके से देखते हैं, रिएक्शन बात करते हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सुनील जी, जिस तरीके से कश्मीरी पंडित की बात करें, द कश्मीर फाइल्स बनाया गया, उस समय कहा गया है कि ये सच दिखाया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, सच दिखाया गया और लोगों के सामने एक आप ही के जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट की तरह एक प्रूफ हमारे सामने आ गया। अब लोग हमसे ये नहीं सवाल करेंगे कि हमने उस त्रासदी को सहन किया भी या नहीं किया, ये जो है एक डॉक्यूमेंट है, रियल डॉक्यूमेंट जो है वो सामने है। लेकिन क्या वाकई में कश्मीर फाइल्स के बाद कश्मीरी पंडित की ज़िंदगी में कोई बदलाव आया या वैसे की वैसी ही ज़िंदगी है? देखिए, सबसे पहले वो द कश्मीरी पंडित फाइल नहीं थी, वो द कश्मीर फाइल थी, और वो फाइल कमाने वाले कमा गए, आंसू वालों ने आंसू डाल दिए। हमें क्या मिला? 300 करोड़ विवेक अग्निहोत्री जी ने कमा लिए, अनुपम खेर साहब ने कमाया है, उत्पल कौल जी ने कमाया, जीके पीडी ने कमाया, रिपब्लिक भारत ने कमाया, जी न्यूज़ ने कमाया, बीजेपी ने कमाया। मुझे क्या मिला उसमें?
मुझे तो बेचा गया। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, तब मैं मानूंगा विवेक अग्निहोत्री जी को कि जब उसने 300 करोड़ रुपया कमाया, उसमें मैं नहीं मांग रहा हूँ उसको, उसने मुझे बेचा, उसको ताकत थी। चूँकि हमारे कुछ जयचंद लोग हैं कि जो इन चीज़ों को साथ देते हैं, जैसे उत्पल कोल जी, जैसे अनुपम खैर जी, और साथ में मैं आपके माध्यम से उनको बोल रहा हूँ, क्या आज आप उनमें से जो टैक्स का जो पैसा है, चूँकि वो मेरा पैसा है, वो आम जनता का पैसा है, उस पैसे से क्या आप जगती में कोई डेवलपमेंट करेंगे? क्या आप पुरखू कैंप में कोई डेवलपमेंट करेंगे जहाँ पर आज भी जो है टीन के शेड में जो है कश्मीरी पंडित रह रहे हैं? या आप कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित विस्थापित जो आज भी वो मुसलमानों के घरों में रहते हैं, जिन मुसलमानों के खिलाफ आप पूरे देश भर जो है क्या डोल बजा रहे हो, इस कश्मीरी पंडित को आप वहाँ मरवा रहे हो, जिस हिसाब से कल हमारे शहीद भट्ट साहब की, राहुल भट्ट की, जो वहाँ पर कत्ल किया गया। बड़ी हैरानी की बात है, डीसी ऑफिस जहाँ पर जस्टिस मिलती है लोगों को, जहाँ पर एक मजिस्ट्रेट बैठता है, वहाँ पर जो है हमारे साथी की जो है क्या शहादत दी गई है, उनको कत्ल किया गया। आई थिंक दिस द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि यदि भारत सरकार की ईमानदारी होती तो अब तक जो है जो जिस आदमी ने गोली मारी है वो आदमी अभी तक जो है जेल होते। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सन 1990 से लेकर आज तक जो है कश्मीरी पंडित को जो है बीजेपी ने बेचा है, हर एक प्लेटफार्म पर, हर एक जगह पर बेचा है। नहीं तो इनकी 7 साल 8 साल हो गया अब सरकार, ये मुझे दिखा दे इन्होंने 1 इंच भी कोई काम किया तो मैं सल्यूट करूंगा आपके माध्यम से। लेकिन अब अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे भाई देशद्रोही है, अब अगर बोलेंगे तो देशभक्त नहीं है। यही सवाल कल राहुल भट्ट जी का जब अंतिम संस्कार जब किया जा रहा था, यही सवाल पूछा गया। एक काम बता दीजिए, हम 10 नहीं बोलेंगे, एक काम जो कश्मीरी पंडित के लिए भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने किया, बताइए। जवाब नहीं था, चुप्पी। देखिए, जबकि उनका ये फ़र्ज़ वहाँ पर नहीं बनता था, महबूबा मुफ्ती आएगी क्या, फारूक अब्दुल्ला आएगा क्या? मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो रूलिंग पार्टी है आज बीजेपी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, चूँकि एलजी साहब जो है बीजेपी के है, एलजी साहब बीजेपी के है। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूँ, क्या मैं पीडीपी से आज क्वेश्चन करूँ, क्या मैं कांग्रेस से आज क्वेश्चन करूँ, या नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं क्वेश्चन करूँ? भाई आप तो इस समय सरकार चला रहे हो, आपने तो बड़े जो है क्या ख्वाब दिखाए हमें। जब आपने धारा 317 हटाई थी, आपने बोला था कि जो अब वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के लिए जो है सब खुला हो जाएगा, लेकिन हमें तब भी पता था कि ये लोग जो है हमें ठग रहे हैं, हमें और जो है मुसीबत में डाल रहे हैं। नहीं तो ये जो है बहुत ही मतलब शर्मनाक की बात है, एक एम्प्लॉय जो वहाँ पर काम करने के लिए गया, वो भी कश्मीरी पंडित, उसके बाद जो उसको मारा जा रहा है। अब इसके साथ साथ क्या है, एक मेजॉरिटी जो वहाँ पर है, ये जो है उंगली उन पर भी उठती है। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, जो मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरी मुस्लिम है, दे शुड सपोर्ट कश्मीरी पंडित, उनको बाहर निकलना चाहिए, ताकि ये जो दुकानदार जो बैठे हैं, जो हमारे इस कश्मीरियत को जो खराब करना चाहते हैं, उनको एक थप्पड़ लगेगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से राहुल भट्ट जी की निर्मम हत्या की गई, सील ऑफिस में पहुंचकर उन पर जो गोलियां चलाई गई, 2 आतंकवादी इसमें शामिल हैं, लेकिन उसके बाद प्रदर्शन कश्मीरी पंडित द्वारा किया गया, रोड ब्लॉक किया गया। चौधरा की बात करें, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, क्या ये सही था? ये सीधी सी बात है, ये टोटल गवर्नमेंट की फेल है। जो इस वक्त सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी गवर्नर साहब वो भी बीजेपी का, टोटली गवर्नमेंट फेल है इस वक्त। आप देखिए, उसको उन्होंने दफ्तर में मारा, वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वहाँ सीसी कैमरा नहीं थे, एक मजिस्ट्रेट के कमरे में था ये, उनको निकाला गया, उनको नाम पूछा, बाकी लोग उनको निकाला बाहर, इसको पूछा ये कश्मीरी पंडित है, इसको मारा गया। इसकी पूरी जिम्मेदारी है बीजेपी गवर्नमेंट। आज तक उन्होंने हमें लॉलीपॉप रखा, ये कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, ये करेंगे, सारा झूठ है। आप देखो, ये लोग पार्लियामेंट में जो बयान देते हैं, हमने इतने फैमिली को बसाया, 2100 फैमिली को बसाया, सारा झूठ है। एक पार्लियामेंट, अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला, सारा झूठ है। क्या भरोसा करेंगे हम, किस भरोसे पर हम जाएंगे वापस कश्मीर? ये पूरी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट फेल है, बीजेपी गवर्नमेंट फेल है। बाकी देखो, एनसी पीडीपी इनका कोई कसूर नहीं, इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका एलजी है, जिम्मेदारी है, ये सारा जो करवाता है बीजेपी करवाता है, ये जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी की है। और जो हमारे जो पीएम पैकेज के जो लड़कियां, इससे पहले भी किलिंग हुई, उस टाइम क्या बोला उन्होंने, इनको समूह को लाएंगे
डिस्ट्रिक्टों में। ये जो कल किलिंग हुई इस राहुल भट्ट की, इसने 2 बार गया डीसी के पास, 2 साल से उनको पीछे लगे मेरी ट्रांसफ़र कर दो यहाँ नज़दीक कहीं, उसको नहीं माना। ये प्लानिंग है, साजिश है, इनको कश्मीरी पंडितों को, इन्होंने कश्मीरी पंडित वोट बैंक बनाया बीजेपी ने। ये जो कश्मीरी फाइल वाइल जो है ना, ये सारा ड्रामा है। बाकी जो हमारे साथ हुआ है हमने खुद देखा, हमने पता है हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन ये देखो कश्मीरी फाइल्स, उस फिल्म का नतीजा क्या, अभी आगे देखो क्या होगा। मेरे साथ और भी लोग हैं। 370 और 35 से एब्रोगेट करने के बाद सदन के अंदर अमित शाह जी ने ये कहा था कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुलेंगे, इनजस्टिस जो होता था वो ख़त्म होगा, मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी। और बार बार बयान भी यही दिया जाता है कि नॉर्मेंसी है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, तमाम इन्फिल्ट्रेशन ख़त्म हो चुकी है, अब जो है कश्मीर के अंदर जो है वो शांति है। अब यहाँ से जो कश्मीरी पंडित वहाँ से विस्थापित हुए थे, वहाँ से उनका प्लान हुआ था, वहाँ से उन्हें पुनः विस्थापित जो है वो किया जाएगा कश्मीर के अंदर। क्या वाकई में यहाँ से इस कैंप से कोई वहाँ गया है जो विस्थापित वहाँ से वहाँ पहुँचाया गया? देखो, जब 370 हटा, 35 से हटा, तो हमने सोचा कि हमारे लिए कोई अच्छा सा दौर खुल जाएगा, हमारे जॉब लग जाएंगे, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे, जिस तरह मोदी साहब ने कहा अच्छे दिन आ जाएंगे। मगर अभी तक 3 साल हो गए, हमारे लिए कोई 370 था या नहीं था, अब एक ही बात है। रहा सवाल कि रिटर्न यहाँ से कोई गया है, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पैकेज और रिटर्न जोड़ा है। जब कश्मीरी पंडित 90 में भाग गया, मुझे भगाया गया, मुझे गन के नोक पर भगाया गया है, मेरी वहाँ किलिंग हो गई है, कश्मीरी पंडितों को किलिंग हो गई है। तो गवर्नमेंट की कौन थी उस टाइम ये नहीं हम बोलेंगे, मगर यहाँ से एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो थी, वही लड़के कश्मीर में जा रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं उधर, वो रिटर्न नहीं हो गए। ये बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए, ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज और रिटर्न को मत जोड़ो। और आज तक इन्होंने एक सिंगल फैमिली को नहीं ले ली वहाँ वही लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। जॉब जिनको दिया गया उनके आंकड़े सदन में दिखाए जा रहे हैं, उनके आंकड़े सदन में दिखाई दे रहे हैं, दिखाते हैं। और अपोजिशन वालों को मैं बोल रहा हूँ, अपोजिशन वाले जब उठते हैं बोलने के भाई आपने गलत स्टेटमेंट दे दिया, तो तब ये अपोजिशन वाले कहाँ थे? तब तो अपोजिशन वाले कांग्रेस भी थे, इसमें कांग्रेस भी जिम्मेवार है। कांग्रेस क्यों चुटकी जवाब है पार्लियामेंट में, क्यों चुप हो जाता है? क्योंकि उनके मुंह में कुछ लकवा लग गया। उनको बोलना चाहिए भाई आप तो गलत स्टेटमेंट दे रहे, वहाँ कोई कश्मीरी पंडित गया नहीं, फैमिली गई नहीं, वहाँ वही लोग हैं जो मनमोहन सिंह ने ऐलान कर दिया 6000 पोस्ट हम उनके लिए खोले, वही पोस्ट गए हैं। अभी तक 6000 पूरे नहीं हो गए हैं, अभी तक 6000 पूरे नहीं हो गए। क्या कोई रिक्रूटमेंट बीजेपी सरकार ने हमारे लिए नहीं किया। बीजेपी सरकार 3 साल के बाद यहाँ रिलीफ होल्डर रिलीफ जो लेते थे, एक सिंगल सोल 108 रुपये पर डे लेते हैं, तो एक 2550 रुपये एक सोल लेता है, 4 सोल 13,000 रुपये लेता है। ये हर एक को जोड़ता है 13,000 रुपये, 13,000 कोई नहीं लेता है। तो उसको 3 साल के बाद जिनको बढ़ाना ही बढ़ाना होता है। मगर आज 5वां साल चल रहा है, फर्स्ट मई 2018 को इन्होंने रिलीफ बढ़ाया 3,000 रुपये, आज तक उस रिलीफ को नहीं बढ़ाया, क्योंकि फैमिलियाँ उस पर गुजारा कर रहे हैं। दवाई महंगा हो गया, खाना पीना महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, सब कुछ चीज़ महंगा हो गया। क्या हमारा रिलीफ बढ़ना नहीं चाहिए? अगर 3 साल ऑर्डर है तो क्यों नहीं बढ़ाया? हमारे लिए भारत सरकार ने आज तक सिंगल काम नहीं किया। जिस तरह कल रविंद्र रैना को भी बताया गया कि भाई कोई काम, सिंगल काम बताओ, 8 साल हमने कश्मीरी पंडितों के लिए किया, कोई नहीं किया। और दूसरी बात, जो वहाँ कविंदर गुप्ता साहब है, क्या उसको ये कहना चाहिए, मैं कंडेम इस बात को कर रहा हूँ, गुप्ता साहब ये बोलना नहीं चाहिए, हुकूमत में आप है, हुकूमत आपकी है। फारूक अब्दुल्ला को क्या करना है? मुझे चाटना है उसको। महबूबा मुफ्ती को क्या करना है? वो तो हुकूमत में है नहीं। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ भारत सरकार को, अगर तुझे कश्मीरी पंडितों की हमदर्दी है, अगर तुझे कश्मीरी पंडित चाहिए, इसके ऊपर सियासत मत करो। इसके जो दुख जो है, इसके जो प्रॉब्लम है, उन पर गौर कीजिए और वो गौर ज़रा सेंटर में बताइए, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनको चाहिए क्या। बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज़ आखिर में ये पूछूंगा कि समय कम है, आपसे बातचीत भी किया, अब हम फिर भी आपसे चर्चा करेंगे।
यहाँ पर आप इतने सालों से रह रहे हैं, कहा गया था 35 और 370 हटने के बाद जो है बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा। इन कैंपों में यहाँ आप इतने सालों से रह रहे हैं, क्या इतनी सरकारें यहाँ इतनी गई, यहाँ पर कोई मिनिस्टर पहुँचता है आपके घर में, कभी कोई बैठकर चाय पानी आपसे कोई आपका दुख दर्द समझने की कोशिश करता है, कोई पहुँचा आज तक यहाँ पे? सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम कश्मीरी पंडितों को खाली इलेक्शन के समय यूज़ करते हैं। अभी भी जो है हमारे डिलिमिटेशन कमिश्नर ने अभी जो है हमें 2 सीटें जो है रिज़र्व रखी है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है उसको भी जो है पैराशूट से आके कोई भी पार्टी जो है उसको हमें दे सकती है। इसका मतलब जो हमें वोट टू राइट नहीं है। और इसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि हमने पता नहीं क्या पाप किया, कि हम इस देश में है, खासकर जम्मू कश्मीर में है। आप देख सकते हैं आज भी कश्मीर में वो लोग भारतीय है एम्प्लॉय, उनके ऊपर आज जो है लाठी डंडे जो है बरसाए रहे वहाँ पर। ये तो शर्म है भारत सरकार के ऊपर। ये तो मैं कहता हूँ जो है इस पर जो है हकीकत में जो है वर्ल्ड का कोई कानून होना चाहिए ऐसा जो इनके ऊपर जो एक्शन लेगा, जो ऐसे नेताओं के ऊपर एक्शन लेगा जिन्होंने ऐसे जो एक इनोसेंट लोगों के ऊपर जो जस्टिस ढूंढ रहे हैं, जो एक तरफ से घर से बेघर है, दूसरी तरफ से उनके पास आज के डेट में भी अकोमोडेशन नहीं है पूरी, तीसरी तरफ से वो लोग वहाँ पर जो है किस मुसीबत में है, उसके बाद भी जो आप उनको जो है बल प्रयोग कर रहे हैं, लाठियाँ बसा रहे हो, अपनी ताकत दिखा रहे हो। बीजेपी वालों कब तक ये रहेगा? एलजी साहब ये कब तक रहेगा आपके पास ये दम? आखिर भगवान से डरिए, क्योंकि हम लोग विस्थापित हैं, हम लोग परेशान वैसे हैं, हमें मत और जुल्म कीजिए, क्योंकि ये वही कश्मीरी पंडित है जिसने कांग्रेस का सफाया किया, और यह वही कश्मीरी है। यदि आप नहीं सुधरोगे, यदि आपको नहीं आएगी अकल, आपको भी जाना होगा। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, और यही होगा, क्योंकि यह आपने देखा होगा जिस हिसाब से ये हमें हर प्लेटफार्म पर बेच रहे हैं। हमने कहा कि भाई बेचो, क्योंकि ऐसा हमारी अपनी पार्टी है। भाई जब आपसे नहीं कहेंगे, जब आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? फिर कहते हो आप जो है क्या लोगों ने ये बोल दिया वो बोल दिया। सुना आपने किस तरीके से कई सालों से इन्हीं कैंप्स के अंदर ये लोग रहते हैं, और ये सूरत हाल हैं इन कैंप्स के। आप देखिए किस तरीके से रहन सहन यहाँ होता है। अपने घर बार छोड़कर ये लोग यहाँ पहुँचे इस आस से कि शायद ही आसरा हमें मिलेगा, और सरकारें जो आएंगी वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो है वो कोई ना कोई फ़ैसला जो है वो ज़रूर लेंगी। लेकिन हर बार जो है कश्मीरी पंडित की बात करें, इनके समुदाय के साथ जो है वो धोखा किया गया। कहा गया मैनिफेस्टो में तमाम चीज़ें कही गई कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हर बार जो है इन्हें जो है वो धोखे का ही सामना करना पड़ा। ये खुद कहते हैं, और इन्होंने इस बार भी आपने जो सुना, इन्होंने खुद कहा कि हमारे साथ सिर्फ धोखा किया गया, हमें सिर्फ लॉलीपॉप जो है वो दिया गया। और इलेक्शंस के टाइम जो है हर किसी को कश्मीरी पंडित की याद आती है। जिस तरीके से राहुल भट्ट की निर्मम हत्या की गई, उसका कसूरवार कौन है? एक सरकारी दफ्तर के अंदर अगर आतंकवादी घुस सकते हैं, टारगेट किलिंग्स कर सकते हैं। आपको याद होगी वो भी किलिंग जब वो स्कूल के अंदर जम्मू के शख्स जो हैं उनकी टीचर की जो थी वो हत्या कर दी गई थी। सिर्फ आई कार्ड पूछा गया था, और जब पता चला कि ये जो है हिंदू कम्युनिटी से हैं, उनकी जो थी वो हत्या कर दी गई थी। सवाल बहुत सारे हैं। सांसद के अंदर बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ जो है वो ठीक है, लेकिन राहुल भट्ट जैसे कई लोग जो हैं, इनकी शहादतें जो हैं, आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन और इसका जवाबदेही जो है वो कौन तय करेगा? और ये तस्वीरें देखिएगा, और इन तस्वीरों को देखकर नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ये लोग कई सालों से अपने बच्चों के साथ, बच्चे छोटे थे जब पहुंचे थे, और आज बच्चे वाले हो चुके हैं, और इनका परिवार यही रह रहा है इसी आस में शायद ही कोई अच्छा दिन हमें देखने को मिलेगा। सरकार तो कहती है अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इनके लिए अच्छे दिन कब आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका उत्तर जो है शायद ही कोई सरकार जो है वो दे पाएगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बाहू एक्सप्रेस पर। इधर डोरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।